देखो, सबसे पहले विच इज़ डिप्लॉयड पूछा है, तो जो सेक्सुअल वाला स्पोर होगा वही डिप्लॉयड होगा। तो जाइगोस्पोर कैसा होता है? सेक्सुअल वाला स्पोर होता है। कह रहा है दो प्लांट एंड एनिमल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, चाहे वो 3 किंगडम हो, चाहे 4 किंगडम हो, चाहे 5 हो। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप सिर्फ आपके मोनेरा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मोनेरा में। मोनेरा में सेल वॉल नॉन सेलुलोसिक होता है, जो कि पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड का बना होता है। और वहीं पे प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक होता है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपके फंजाई में मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा आपके मोनेरा में पाए जाते हैं, जहाँ पे ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक में काफ़ी वैराइटीज़ पाई जाती है, जैसे कीमो सिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। वहीं हेट्रोट्रॉप में आपके सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक यहाँ पाए जाते हैं। और प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक में आपके सिर्फ फोटोसिंथेटिक पाए जाते हैं। और फंजाई में आपके सैप्रोफिटिक एंड पैरासाइटिक होते हैं। आर.एच. व्हिटेकर 1969 में डिस्कवर किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बेसिस क्या थी? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, पहले कह रहा है उन जब मतलब 2 किंगडम चल रहा था तो उसको यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया गया था, जैसे कि एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा को अंडर एल्गी रख दिया गया था, जो कि रॉन्ग था। रेनी सीजन में आपके स्लिपरी क्यों हो जाती है? क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी जम जाता है। अमीबा कह रहा है हैज़ बीन इंक्लूडेड अंडर प्रोटिस्टा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर सेलुलर बॉडी, उनकी सेलुलर बॉडी की वजह से। कह रहा है अगर वीट फील्ड को इनोकुलेट कर दे राइजोबियम में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि सिर्फ राइजोबियम किसको इफेक्ट करता है? लेग्यूमिनस प्लांट को, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट को नहीं इफेक्ट करता है। ठीक है, स्पोर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आपके बेसिलाई में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया कह रहा है एज अ ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मतलब बैक्टीरिया को तो अगर हम लोग ग्रुप में देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करेगा। वेस्ट में कौन है? हेट्रोट्रॉप्स। और उसमें भी कौन है? डिकम्पोजर्स हैं। कौन है? डिकम्पोजर है। और यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। यहाँ पे रिजिड सेल वॉल होता है। क्लोरोफिल ए यहाँ पाया जाता है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप का क्या काम होता है? कि ऑक्सीडाइज करता है वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि नाइट्राइट्स, अमोनिया, जिसमें से एनर्जी का रिलीज होता है और वो रिलीज मतलब एनर्जी यूज्ड होता है एटीपी बनाने में। वगैरह ये हेल्प करता है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आयरन और सल्फर। ठीक है, ये तो मेजॉरिटी डिकम्पोजर हो गया। और देखो ये क्या क्या कॉज कर सकता है? बैक्टीरिया कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। कह रहा है ये रिप्रोड्यूस कर सकता है बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए और ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर। एक बैक्टीरियम से अदर बैक्टीरियम वो मतलब सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज़ करके वहाँ पे कर सकता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, मैनी माइकोप्लाज्मा। कैसे? मैनी माइकोप्लाज्मा जो होते हैं पैथोजेनिक होते हैं टू प्लांट एंड एनिमल। मैनी माइकोप्लाज्मा। प्रोटिस्टा में बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं होती हैं। प्रोटिस्टा प्राइमरली एक्वेटिक होती हैं और ये लिंक होती हैं प्लांट और एनिमल के बीच का। और यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म देखा गया था। क्रिसोफाइट्स में आपके फ्रेश मेरीन पाए जाते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स में मोस्टली मेरीन होते हैं। वहीं यूग्रेनाइट में आपके स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। और क्रिसोफाइट मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है। डायनोफ्लैजिलेट भी फोटोसिंथेटिक होता है। वहीं यूग्रेनाइट की बात करें तो ये मिक्सोट्रॉपिक होता है। स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक होता है। और प्रोटोजोआ प्रीडेटर और पैरासाइट होता है। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो सेल वॉल होता है फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग। क्या पेपर में आया था कि टू थिक या थिन, तो थिन ओवरलैपिंग शेल्स वहाँ पे होती हैं। और सेल वॉल डिपॉजिट होती हैं फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए। ठीक है, और डायनोफ्लैजिलेट में क्या होता है? सेल वॉल के पास स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट होता है आउटर सरफेस पे। कहाँ पे? आउटर सरफेस पे आपके स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट होते हैं। यहाँ पे कह रहा है मोस्ट ऑफ द फ्लैजिला, देखो 2 फ्लैजिला होते हैं, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल पाए जाते हैं, एक ट्रांसवर्स पाए जाते हैं इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। उनके बीच में पाए जाते हैं वॉल प्लेट्स के, इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ठीक है, यूग्लिनॉइड में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। और पेलिकल यहाँ पे एक प्रोटीन रिच लेयर पाया जाता है जिसको हम पेलिकल कहते हैं, जो कि बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। यहाँ पे 2 फ्लैजिला पाया जाता है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग फ्लैजिला। ठीक है,
यहाँ की जो पिगमेंट्स होती हैं यूग्लेनॉइड्स की वो आइडेंटिकल होती हैं, वो किसकी तरह, हायर प्लांट्स में की तरह आइडेंटिकल होती हैं। और यहाँ पे प्रोटिस्टियन फंजाई बोलते हैं और इसी को ट्रू फंजाई बोलते हैं स्लाइम मोल्ड को। सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन में ये फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाएगा। थैलस लाइक बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड कॉल्ड प्लाज्मोडियम। थैलस लाइक बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। पैरामीशियम में आपके 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कितने न्यूक्लियस? 2 न्यूक्लियस। के लिए सारे ही प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप्स। और ये प्रिमिटिव रिलेटिव होते हैं किसके? एनिमल से। वो पहले ऐसे होते हैं जो रिलेट करते हैं एनिमल से। प्रोटिस्टा दोनों ही सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अगर पूछेगा फ्रेगमेंटेशन किस में हो रहा है तो वो आपके ईस्ट को छोड़ के बाकी ये दोनों फंजाई वाले उसमें होंगे। बर्डिंग किस में हो रहा है तो सिर्फ ईस्ट में होता है आपके। यहाँ पे देखो ये एंटामीबा जो होता है वो पैरासाइटिक फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है? पैरासाइटिक। वहीं ट्रिपैनोसोमा भी एक पैरासाइटिक फॉर्म होता है। और कह रहा जो कॉमन मशरूम होता है वो फंजाई होता है। क्या होता है? फंजाई होता है। यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? फंजाई होता है। यूनिक किंगडम होता है हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का। यहाँ पे ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में ग्रेट डाइवर्सिटी पाई जाती है किसमें? मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन ईस्ट को छोड़ के बाकी सारे ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर है, बाकी सारे क्या हैं? मल्टी सेलुलर हैं। जो कि फंजाई जो होता है वो फिलामेंटियस होता है, किसको ही छोड़ के? ईस्ट को छोड़ के। और आपके हाइफे आपके ईस्ट में नहीं पाए जाते हैं। बहुत सारे फंजाई जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप होते हैं और एब्जॉर्व करते हैं क्या? सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सरफेस, जिसे हम सेप्रोफाइट कहते हैं। ये एग्जाम में आया था और बस ये सेप्रोफाइट को हटा दिया था और ये स्टेटमेंट दिया था। ये बात सही है। कह रहा फंजाई इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कैसे है? क्योंकि वो डिकम्पोजर की तरह काम करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस बाय कौन कौन से स्पोर होते हैं? कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर होते हैं। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर के थ्रू होता है। और यहाँ याद रखना है कि एस्कोस्पोर में आपके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो आपके कोनिडिया के हेल्प से होते हैं। किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के हेल्प से होते हैं। नॉन मोटाइल सेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं? एक्सकोस्पोर। वहीं नॉन मोटाइल एसेक्सुअल वाले क्या होते हैं? एप्लानोस्पोर होते हैं। और इनको डिवाइड किया गया है फंजाई को किसके बेसिस पे? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम और मोड ऑफ स्पोर और फ्रूटिंग बॉडीज। 3 चीज़, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर एंड फ्रूटिंग बॉडीज। बस यही होता है जो क्या होता है? एसेप्टेट होता है। और क्या होता है? एसेप्टेट होता है। और क्या होता है? जस्ट वेट अ सेकेंड। माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक होता है, बाकी सेप्टेट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये फाइकोमाइसिटीज़ कहाँ पे ग्रो करते हैं? डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह काम करते हैं किस में? प्लांट्स में। किस में? प्लांट्स में। बेसिडियो और कोनिडियो कैसे होते हैं? एक्सोजीनस होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सोजीनस होते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ आपके कहाँ पे ग्रो करते हैं? कॉप्रोफाइलस ग्रोइंग ऑन डंग। कहाँ पे? डंग पे ग्रो करते हैं। क्लेविसेप्स किसका सोर्स होता है? बहुत सारे एल्कोलाइड का, एग्जाम्पल LSD। माइसीलियम को हम लोग क्या बोलते हैं? कोनिडियोफोर। देखो जैसे एसेक्सुअल स्पोर कॉल कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर और कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजिनसली ऑन स्पेशल माइसीलियम। कहाँ पे? कोनिडियोफोर। जो आपके माइसीलियम जो आपके एसेक्सुअल स्पोर है वो किसके ऊपर प्रोड्यूस होंगे? एक स्पेशल माइसीलियम जिसका नाम कोनिडियोफोर है। अब ये कोनिडिया जर्मिनेशन करके माइसीलियम प्रोड्यूस करेगा। और सेक्सुअल स्पोर जिसे हम एस्कोस्पोर कहते हैं वो एंडोजिनसली प्रोड्यूस होगा किस सैक में? लाइक एस्की। और ये जो सैक होते हैं ये अरेंज होंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़ में जिसे हम एस्कोकार्प कहेंगे। मैनी मेंबर जैसे कि मॉरल्स और ट्रफल्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं। कैसे होते हैं? एडिबल होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज़ कहाँ पे ग्रो करते हैं? सॉइल में, लॉग में, ट्री स्टम्प में। और लिविंग प्लांट और पैरासाइट की तरह काम करते हैं किसमें? प्लांट बॉडीज़ में। ये फंजाई में आपके सारी पैरासाइटिक प्लांट्स में ही काम करेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ये एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पे नहीं पाया जाता है, ना ही वेजिटेटिव यहाँ पे रिप्रोडक्शन पाया जाता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, इसीलिए वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स का यूज़ करके हम लोग वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कराते हैं डिफरेंट स्ट्रेन का यूज़ करके। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेन का यूज़ करके। यहाँ पे देखो ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में आपके कुछ ही मेंबर होते हैं जो सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं। लार्ज मेंबर क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ बेसिडियो पर देख लेते हैं। पहले प्लाज्मोगैमी होता है, फिर आपका कैरियोगैमी होता है जहाँ पे मेल न्यूक्लियाई डिवाइड करता है एंड ट्रांसफ़र करता है।
और यहाँ पे बेसिडियम पहले उसके बाद फॉर्म होता है बेसिडियम, उसके बाद डाइकैरियोटिक फेस आता है, कैरियोगैमी होती है, फिर जाइगोट होता है, मियोसिस होता है, फिर बेसिडियोस्पोर आउटसाइड बनता है, फिर लास्ट में आपकी फ्रूटिंग बॉडीज बेसिडियोकार्प आते हैं। किंगडम ऑफ प्लांट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फॉलो करते हैं। टेस्ट में आया था कि एस्कोमाइसिटीज जो होता है उसमें आपके एसेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं, कोनिडिया एक्सोजेनिसली, और बेसिडियोमाइसिटीज में वहीं पे एब्सेंट होते हैं एसेक्सुअल स्पोर। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कह रहा है सेल वॉल के साथ पूछा है, तो ये बैक्टीरिया आंसर हो जाएगा। ये देखो ये आपका ये आरएनए है, ये आपकी कैप्सिड है, आरएनए है ये कैप्सिड है, और ये टीएमवी टोबैको मोजाइक डिसीज़ है, और ये अटैक करता है बैक्टीरियोफाज को। वहीं पे ये टेल फाइबर है, और ये अटैक करता है प्रोकैरियोट को, और ये पॉलीहेड्रल फॉर्म होता है, ये हेलिकल फॉर्म होता है। ठीक है, और डिमित्री इवानोस्काई जो कि 1892 में इन्होंने मोजाइक टोबैको डिसीज़ के बारे में बताया था, और इन्होंने ये भी बताया था कि वायरसेस जो होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं बैक्टीरिया से, इसलिए वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से वो पास कर जाते हैं। और MW बिजर्निक ने कॉन्टेजियम वाइवियम फ्लूइडियम के बारे में बताया था, जो कि 1898 में बताया था। WM स्टैनले है जो कि 1935 में बताया। इन्होंने क्रिस्टलाइज किया, क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्ज ऑफ प्रोटीन, किसके लार्ज ऑफ प्रोटीन से बने होते थे। और वायरसेस कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। प्लांट जो होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA से बनते हैं, एनिमल सारे से ही बनते हैं, बैक्टीरियोफाज में डबल स्टैंडर्ड DNA होते हैं। प्रोटीन कोट को हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, और वो स्मॉल सब यूनिट से बना होता है जिसे हम कैप्सोमियर कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो आपके वायरस से होता है। और वायराइड्स जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, 1971 में टियोडाइनर ने इसको डिस्कवर किया था। यहाँ इनका जो क्या डिसीज़ है वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ होता है। प्रियॉन्स आए जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर थे या डिसीज़ थे। जो मोस्ट नोटेबल डिसीज़ जो था प्रियॉन का वो था BSE बोवाइन स्पॉन्जीफॉन्स एनसेफेलोपैथी, जिसे हम मैड काउ डिसीज़ भी बोलते हैं, जो कि कैटल्स में ये होते हैं। और वहीं एनालॉगस होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं, जो ह्यूमंस में होता है CJD। क्या होता है CJD, क्रूजफेल्ड जैकोब डिसीज़। क्या, क्रूजफेल्ड जैकोब डिसीज़। और प्रियॉन और वायरसेस के साइज़ लगभग सिमिलर होते हैं, क्या होते हैं, लगभग सिमिलर होते हैं। मोस्ट फंजाई क्या होती है, सेप्रोफाइटिक होती हैं, और एनीमिलिया में मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं। और इवानोस्काई ने टोबैको मोसाइक डिसीज़ के बारे में बताया।